नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप लोगों का स्वागत करता हूं परफेक्ट कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम सीखने वाले हैं नोटपैड के बारे में। अगर आप कुछ लिखना या टाइप करना चाहते हैं तो नोटपैड आपके लिए बहुत उपयोगी है। यह नोटपैड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल होती है। इसे अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। कंप्यूटर सीखने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक नोटपैड के बारे में सीखना होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं नोटपैड के बारे में। दोस्तों, नोटपैड के हम तीन तरीके से ओपन कर सकते हैं। स्टार्ट बटन पहला है, आप यहाँ देखिए, पहले हम आपको समझाते चलते हैं यहाँ से। तो पहले आप यहाँ पे जाएं, स्टार्ट बटन, जो कि ये स्टार्ट बटन ऑप्शन बटन होती है, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे खुलता है ऑल प्रोग्राम। तो यहाँ पे ऑल प्रोग्राम विंडो 10 में नहीं होता है क्योंकि ये ऑलरेडी खुलता है, और विंडो 7 में आपको यहाँ पे लिखना होगा, टाइप लिखा होता है ऑल प्रोग्राम। तो विंडो 10 में नहीं मिलेगा, ऑलरेडी फंक्शन खुलते हैं। तो यहाँ से आपको जाना होगा, स्टार्ट बटन से आप ऑल प्रोग्राम में जाएंगे आप विंडो एक्सेसरीज में। तो आपको यहाँ पे मिलेगा विंडो एक्सेसरीज। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए विंडो एक्सेसरीज। यहाँ से आप क्लिक करें और यहाँ पे आपको मिलेगा नोटपैड। इसको क्लिक करके यहाँ पे आप नोटपैड खोल सकते हैं। ये विंडो के साथ ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है। दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं कि यहाँ से आप टाइप करें नोटपैड। यहाँ पे लिखेंगे नोटपैड, तब भी आप इंटर करेंगे तो भी नोटपैड यहाँ से ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका हम आपको बताते हैं कि आप रन कमांड होती है विंडो प्लस आर, कीबोर्ड से आप दबाएं विंडो प्लस आर, रन कमांड खुलेगी और यहाँ पे आप टाइप करें नोटपैड और यहाँ से आप इंटर करें तो यहाँ से भी नोटपैड ओपन हो जाएगा। यहाँ से देखिए, इसका कॉर्नर आप छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं ऐसे करके। जिस कॉर्नर में माउस को ले जाएंगे, लेफ्ट वाली बटन से क्लिक करके आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे तो चारों तरफ से ही होगा, ठीक है। यहाँ से करेंगे सिर्फ लेफ्ट और राइट होगा, ठीक है। यहाँ से ऊपर और नीचे होगा, ठीक है। तो हम बताते हैं, देखिए यहाँ पे ये होता है टाइटल बार। अगर हम इस फंक्शन को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ अनटाइटल्ड बार, इसे बोलते हैं टाइटल बार। पहला होता है टाइटल बार और ये होता है मेन्यू बार। इसके बाद आपका वर्क एरिया होता है, यहाँ पे जो हम लिख पढ़ सकते हैं, कुछ भी आप कंप्यूटर से टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताते हैं अनटाइटल्ड। जैसे हमें फाइल कोई सेव करना हो, यहाँ से हम देखो, यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा है। अगर हमें इस फाइल सेव होगी तो यहाँ से ये हट जाता है। तो हम चलते हैं सेव एज में। तो सेव एज में हम यहाँ पे लिख देते हैं परफेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप लेने के बाद यहाँ से हम सेव कर देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी परफेक्ट नाम से सेव है तो हम इसको परफेक्ट 2 कर देते हैं। सेव कर दिया, शायद ये भी है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सेव हो गया परफेक्ट 2, ठीक है। तो ये हमारा अनटाइटल हट गया। इसके बाद ये नोटपैड का आइकन छोटा सा दिखता है। टाइटल बार में आपको 3 बटन मिलेंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर। अगर आप यहाँ से मिनिमाइज करेंगे तो ये आपके टास्क बार में जाता है, ठीक है। यहाँ से ओके करें, फिर यहाँ से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे होता है आपको रिस्टोर और यहाँ पे आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देखिए, इसकी शॉर्टकट की भी है। अगर आपको मिनिमाइज करना है तो आल्ट स्पेस प्लस एन से मिनिमाइज कर सकते हैं। और अगर आपको रिस्टोर करना है, मतलब इसको पेज में लाना है, रिस्टोर का अलग होता है। पहले अगर इसे पेज में लाना है तो आपको आल्ट और टैब यूज करना होगा। जो भी फंक्शन आपको यहाँ से खोलना है, जैसे हमें ये वाला फंक्शन खोलना है तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद अब आपको रिस्टोर करना है, जो कि ये होता है छोटा करना। इसकी शॉर्टकट की होती है आल्ट स्पेस प्लस आर, तो ये छोटा हो जाएगा। बड़ा करना है तो बड़े की शॉर्टकट की होती है आल्ट स्पेस प्लस एक्स, ठीक है। तो अब हम बताते हैं आपको एक एक करके। तो नोटपैड में जैसा कि हमने पहले ही बताया है, यहाँ पे फाइल होती है, फाइल में आपको बटन मिलेगी। ये आपका मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार में मिलेगा आपका फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। तो इसके बारे में जानने के लिए पहले हम यहाँ पे कुछ सारा वर्ड लिख देते हैं। जैसे लिखते हैं हम परफेक्ट कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्निकल सेंटर। इसको हम कॉपी करते हैं और इसको बहुत सारा पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारा वर्ड पेस्ट कर लिया है। तो ये देखिए, ये आपकी होती है वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार।
अगर आपको इसके बाद का जानना है तो यहाँ पे आप इसको यहाँ से फॉर्मेट में जा करके या रैप टेक्स्ट हटा दें, फिर इसके बाद ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक है। तो इसके साइड का जान सकते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके बताते हैं। तो ये होता है फाइल, यहाँ से आपको मिलेगा न्यू, न्यू में आप यहाँ से एक नई फाइल ले सकते हैं, लेकिन इसमें बताएगा कि आपको सेव करना है या नहीं। तो जैसा आप चाहें, सेव करें तो सेव कर दें, अन्यथा ना करें। और इसके बाद आता है न्यू विंडो, यहाँ ये इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। तो यहाँ से आप न्यू विंडो से आप यहाँ से एक नया विंडो खोल सकते हैं नोटपैड के बारे में। तो इसमें भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे होता है ओपन, यहाँ पे कोई भी फाइल आप बनी हुई यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए ये अभी बना है तो आप यहाँ से कोई भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सेव, सेव का मतलब होता है जैसे हमने इसको बनाया है, पहले ही हमने कंट्रोल एस से सेव करके रखा है, तो आप यहाँ से काट देंगे तब भी आपको ये फाइल सेव होते हुए मिलेगी, जो कि ये यहाँ हमारी पड़ी है डेस्कटॉप पे, और यहाँ से आपको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। सेव एज का मतलब होता है इसमें जैसे हमें कुछ डुप्लीकेट करना है, तो जैसे हमें यहाँ पे डुप्लीकेट का मतलब एक और फाइल इसी नाम से हम सेव कर सकते हैं। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए हम यहाँ से मान लीजिए हम इस पर 3 नंबर डाल देते हैं और यहाँ से सेव कर देते हैं, तो इसकी एक और डुप्लीकेट बन जाएगी, जो कि आप यहाँ पे 2 देख रहे हैं। यहाँ पे ये पहला है, ये दूसरा है और ये आपका तीसरा है। तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे आता है पेज का सेटअप। यहाँ से आप पेज के सेटअप के बारे में जान सकते हैं। तो पहले आपका यहाँ पे देखिए पेपर लेटर पैड में ऑटोमेटिक में रहता, A3 में चाहिए, A4 में चाहिए, जिसमें आपको चाहिए यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन आपका 2 होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आपको खड़ा रखना है, पोर्ट्रेट रखना है तो आपको यहाँ से पोर्ट्रेट करना होगा, पट रखना तो आपको यहाँ पे लैंडस्केप करना होगा। पेज का साइज यही होता है, पेज का सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन जितना अगर आपको 0 रखना है तो यहाँ पे आप 0 कर दें तो आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेसिंग और नहीं मिले। हेडर और फुटर, ये भी आपका पेज के ऊपर हेडर लगता है, फुटर जो है पेज के नीचे लगता है। तो यहाँ से आप ओके करके पेज का सेटअप जान सकते हैं। इसके बाद चलते हैं प्रिंट। अब यहाँ से पेज का सेटअप करने के बाद आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालने के लिए आपको यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितनी आपकी पीडीएफ होगी वहां से निकल आएगा। नंबर ऑफ कॉपी में जितने नंबर पे कॉपी चाहिए वो उतनी यहाँ पे लिख दें, आ जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन पेज और यहाँ करंट पेज, अगर आपकी पीडीएफ 10 नंबर की है, आपको करंट पेज चाहिए तो ओनली आप यहाँ पे करंट पेज पे क्लिक कर दें, आपका फर्स्ट पेज ही निकलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जिट का मतलब होता है यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं, एकदम से आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आपका एडिट मेन्यू में। एडिट मेन्यू में आपका अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट मिलेगा। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इसके बारे में। तो फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं पहले। अब एडिट का मतलब होता है अंडू, जैसे हमने जो भी मिटाया है वो हम वापस उसे ला सकते हैं। तो यहाँ से आप क्लिक कर दें तो वापिस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कट, कट का मतलब होता है जैसे हमने यहाँ पे परफेक्ट लिखा, परफेक्ट लिखने के बाद थोड़ा सा मैं इसको साइज इसकी बड़ी कर लेता हूँ यहाँ से, तो ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ से इतना ही बड़ी कर लेता हूँ। परफेक्ट लिखा है, मान लो यहाँ से हमें कट करना है। देखो कट करने का मतलब होता है इसको सिलेक्ट करो, आप यहाँ से माउस यहाँ पे रख करके शिफ्ट के साथ राइट एरो यूज करेंगे तब भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल A करें, और यहाँ से कट की शॉर्टकट की होती कंट्रोल X। मान लो यहाँ पे आपको रखना है तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप रख सकते हैं। यहाँ से आप इंटर करके इसको आपको बीच में जहां भी रखना है यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस V। डिल बटन आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं सर्च विद बिंगो। सर्च विद बिंगो क्या है? डायरेक्ट हम यहाँ से गूगल खोल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे डालते हैं www.google.com। अब हम इसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम डायरेक्ट सर्च फॉर बिंगो में जा करके इसे गूगल पे क्लिक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, खुलेगा। ये देखिए हमारा गूगल खुल गया है, खुल गया है। तो आप शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ से काटता हूँ। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसको जैसे डायरेक्ट खोलना है तो यहाँ पे आप कंट्रोल के साथ ई प्रेस करें
आपका गूगल खुल जाएगा। ये देखिए खुल रहा है। तो ये होता है सर्च फॉर बिंगो। इसके बाद फाइंड का मतलब होता है बहुत सारे वर्ड हों। जैसे हम थोड़ा सा आपको पैराग्राफ ला करके दिखाते हैं, तो थोड़ा सा पैराग्राफ हम ला के दिखाते हैं आपको, फिर हम आपको बताते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे इक्वल टू लगा करके हम थोड़ा सा पैराग्राफ लाते हैं। ये देखिए हमने बहुत सारा पैराग्राफ आपको लेके आ गए। अब इसके बाद यहाँ पे इसका काम होता है फाइंड। मतलब कहने का मतलब फाइंड में क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस एफ इसकी शॉर्टकट की होती है। फाइंड का मतलब होता है हमें इसमें क्या ढूंढना है। जैसे हमें योर ढूंढना है, योर YOUR, योर पे क्लिक करेंगे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जहां जहां योर होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अप से करेंगे तो ऊपर से आएगा, नीचे से आएगा, जिसपे आप क्लिक करेंगे वो वहां पे आएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं फाइंड नेक्स्ट में। ये मतलब जो लास्ट का होगा वही सिलेक्ट करेगा। फाइंड प्रीवियस आपका पहले वाला शो करेगा इसमें प्रीवियस। रिप्लेस का मतलब होता है, रिप्लेस समझ लिए, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच। तो आप यहां से कंट्रोल के साथ एच भी दबा दें तब भी आपका रिप्लेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे रिप्लेस हमें करना है, हमने योर डाला है, योर की जगह पे हमें मान लो यहाँ पे मान लो परफेक्ट ही ले देते हैं, लिखा हुआ है तो परफेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर देंगे तो हर जगह आपको योर नहीं दिखेगा, हर जगह आपको परफेक्ट दिखेगा। तो देख लीजिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है परफेक्ट, और भी बहुत सारा जगह पे लिखा होगा परफेक्ट। ये देखिए आगे बढ़ते हैं। गो टू, गो टू का मतलब ये अभी हाइड है। गो टू का काम क्या होता है, गो टू का मतलब होता है लाइन पे चेक करना। जैसे कि यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे पहले हम रैप टेक्स्ट हटाते हैं। तो यहाँ पे 3 लाइन लिखी है, फिलहाल हम इसे थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो ये जैसा कि हमने यहाँ पे बढ़ा लिया है। अब जैसे हमें गोटू के बारे में जानना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे गोटू ऑप्शन में और यहाँ पे बताएंगे कि हमें किस लाइन में जाना है। तो जैसा कि हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन में जाना है, यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 11 और यहाँ पे गो क्लिक कर दे तो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ब्लिंक करना। तो ये यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, आप देख सकते हैं। सॉरी ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो दिखेगा नहीं, तो फिलहाल हम इसको हटा देते हैं। ब्लिंक कर रहा है, देखो स्पेस से यहाँ पे जगह खाली है लेकिन ये इसको भी काउंट करेगा। ठीक है, तो 11 लिखे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। मान लीजिए हमें यहाँ से जाना है 5 लाइन में, तो यहाँ पे 5 क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो यू के पास आना चाहिए, तो बिल्कुल यू के पास ब्लिंक करेगा। तो ये होता है गो। शॉर्टकट की इसकी कंट्रोल जी। सिलेक्ट का मतलब होता है, आगे समझते हैं सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए। तो यहाँ से आप कंट्रोल प्लस ए, डायरेक्ट कंट्रोल के साथ प्लस ए दबा दें तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको जिसको भी सिलेक्ट ऑल करके डिलीट करना है तो वहां से आप हटा सकते हैं, डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। अंडू का मतलब होता है कंट्रोल प्लस जेड, यहां से अंडू करेंगे तो वापिस आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद आपका आता है सिलेक्ट ऑल के बाद आता है आपका डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम के बारे में आप जहां भी डेट एंड टाइम लगाएंगे आप यहां से 5 दबा दें, आपका डेट एंड टाइम लग जाएगा। ठीक है, कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं तो ऐसे लग जाएगा। तो अब आते हैं फॉर्मेट मेन्यू में। फॉर्मेट मेन्यू के बारे में जानने के लिए हमें यहाँ से वर्ड रैप को जानना होगा। तो पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट मेन्यू में जाकर के यहाँ से वर्ड रैप पे जाकर के क्लिक कर देंगे तो वर्ड रैप लग जाएगा। कहने का मतलब वर्ड रैप लगता है तो इसे हॉरिजॉन्टल नहीं, ये सीधा लंबा दिखता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं फॉन्ट में। फॉन्ट के बारे में जानने के लिए हम इसको जैसे इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फॉन्ट में क्लिक करेंगे। फॉन्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ से जितनी साइज आपको बढ़ानी यहाँ से बढ़ा लेती है और इसका फॉन्ट स्टाइल जिस तरह आपको रखना है वो ऐसे यहाँ से चेंज हो जाता है। तो ये होती है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल और ये फॉन्ट है, बहुत सारी भाषा पे लिखा हुआ है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जैसे भी लगाएंगे। और ये साइज होती है, जितनी छोटी और बड़ी चाहिए वो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये रही बात फंड की। व्यू में जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, जितना भी चाहिए आपको। जूम इन करेंगे तो जूम इन होगा, जूम आउट करेंगे तो जूम आउट होगा, ठीक है। जैसा भी करेंगे आपके सामने होगा। स्टेटस बार ये होता है आपका। इस स्टेटस बार को आपको हटाना है तो यहाँ से कैसे हटाते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही आप इसे अनचेक कर देंगे तो यहाँ से स्टेटस बार हट जाएगा। तो दोस्तों ये रही बात नोटपैड के बारे में। तो यहाँ पे आप नोटपैड के बारे में हेल्प में जान सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।